प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जैसे कि फर्स्ट पार्ट आप देख चुके होंगे, उसमें हमने कोई काफी हद तक के सम जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर ली थी। कुछ प्रॉब्लम बच गई थी जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सारी चीजें एक वीडियो के अंदर नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इससे क्या वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको अपलोड करने में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको छोटे छोटे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। छोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप देखोगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको ही मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम बचे हुए जो बाकी के सम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सम क्या होगा हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD टू सर्कमस्क्राइब इन सर्कल, प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है कि AB प्लस में CD यानी कि ये वाली साइड प्लस दिस इक्वल्स टू AD प्लस में BC, इस वाली साइड के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, और आने के 100% चांसेस है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम के अंदर इसके आने के 100% चांस है। चलो देखते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्कल है उस पर ड्रॉ किए गए दो टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दे आर ऑलवेज इक्वल। मान लेते PA और PB है, इट मींस PA इक्वल्स टू PB। ये हमने लास्ट वीडियो में क्या प्रूव भी किया था इसके बारे में कि ये दोनों कैसे बराबर होते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें क्या है यहाँ पर यूज करनी है, ताकि हमारे पास ये प्रूव हो जाए कि दीज जो हमें गिवन है वो हमें प्रूव हो जाए वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। प्रूफ AP इक्वल्स टू AS। मैं एक बार इधर लिखूंगा, tangent drawn from a point to circle are equal in length। ठीक है, ये रीजन हमें हर बार देना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरे पास में। ठीक है भाई, AP और AS। अब लेके चलेंगे BP और BQ को, BP एंड BQ। अब लेके चलेंगे किसको, CQ और CR को, CR और CQ। ये मेरे पास फर्स्ट हो गई थी, रीजन सेम आएगा इसके अंदर भी। ये सेकंड हो जाएगी मेरे पास में, इसके अंदर भी रीजन सेम है। ये हो गया मेरे पास में थर्ड, एंड लास्ट वन हो जाएगा AS और DR। then DR इक्वल्स टू DS। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई मेरे पास में। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, AP प्लस में BP प्लस CR प्लस में DR इक्वल्स टू AS प्लस में DS प्लस BQ प्लस में C। ठीक है, देखो AP और BP मिलकर कितना हो जाएगा, AB। ठीक है, ऐसे ही DR और CR मिलकर कितना हो जाएगा मेरे पास में, CD। इधर ऐड करोगे AS और AD, DS वाले पोर्शन को, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, AD। और सिमिलरली आप इधर ऐड करोगे CQ और BQ को, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, BC। तो कुल मिला के जो मुझे प्रूव करना था, AB प्लस में CD इक्वल्स टू AD प्लस में BC, ये हमारे पास में प्रूफ आ गया, हेंस प्रूफ। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इसी क्वेश्चन से जो हमारे पास एग्जाम्स में आने वाले हैं इस बार। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा हमारे पास में। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। XY और X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट है मेरे पास में टू ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट AB। ये AB एक अनदर टेंजेंट है विद पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट C। ठीक है, ये पॉइंट C पर क्या है, सर्कल को टच कर रहा है। XY at A and X dash Y dash at B।
ए वाले पॉइंट पे क्या है, किसको एक्स वाई वाले लाइन को कट करता है टेंजेंट, और एक्स डैश वाई वाले पे बी वाले पॉइंट पे। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी ये वाला कितना है 90 डिग्री का, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो भाई इसे प्रूव करते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में से, इसका भी इतना मैं बताऊंगा। इसे हम एंगल 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कह रहे हैं और इसको 4 कह रहे हैं। ठीक है, एंगल 1 2 3 और 4। हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल को, किसको, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। किसको, ट्रायंगल AOC को और ट्रायंगल APO को। कम देखो, टू प्रूव तो हमारे पास यही हो गया, टू प्रूव कि दिस, कि ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद प्रूफ में जो हमें लिखना है वो लिखो। देखो भाई, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल APO, मैं वही सिंपल लैंग्वेज लिखा रहा हूं जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लिखनी है। ठीक है ना इससे कुछ ज्यादा करना है, ना इससे कुछ कम करना है, सेम डिक्टो सेम ऐसे करना है आपको। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लेके अंदर लेके चल रहे हैं। तो देखो AP इक्वल्स टू AC, क्यों, टेंजेंट ड्रॉन में फॉर्म है सेम पॉइंट। फ्रॉम सेम पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट। ठीक है, OP इक्वल्स टू OC, OP इक्वल्स टू OC, बोथ आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है मेरे पास में। और AO इक्वल्स टू AO, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है AO मेरे पास में। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APO हो गया बाय ट्रिपल साइड। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा मेरे पास में बाय CPCT। ऐसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई ट्रायंगल मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके इक्वल जो एंगल होते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो सेम पार्ट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें हम कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स बोलते हैं। सिमिलरली मेरे यहाँ पे कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय ट्रिपल एस। इसी तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पे हम कहेंगे कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा बाय CPCT। ये मेरे पास में क्या है, सेकंड इक्वेशन आ जाती है। चलो यहाँ तक तो ठीक हुआ। उसके बाद हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, अगर हम क्वाड्रिलेटरल किसकी बात करें, PABQ की बात करें तो ये वाला टोटल एंगल और ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। अब इन क्वाड्रिलेटरल PABQ की बात करें, ठीक है ना, PABQ के अंदर तो एंगल PAC प्लस में एंगल PAC कह लो या फिर PAB कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो चलो PAB कह लेते हैं हम, और एंगल QBA इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल। ठीक है, चेक करना भाई, इस PAB को क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस में एंगल 2। ठीक है, और QB को लिख रहे हैं एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू 180।
ठीक है भाई। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँ, अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारे पास में ऑलरेडी इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ऐसे एंगल 3 और एंगल 4 मेरे पास में इक्वल है। इसलिए मैं क्या लिख ले रहा हूँ इसको, मैं लिख ले रहा हूँ एंगल 1 को मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख ले रहा हूँ, ताकि मेरे पास एंगल ये ट्रायंगल AOB के अंदर आ जाए सारा कुछ, ठीक है। और ऐसे ही एंगल 3 को मैंने एंगल 4 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाए ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और ऐसे ही ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। दो कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू 180, दो से कैंसिल आउट करोगे इसको तो कितने पर जाएगा 90 पर। इट मींस एंगल 1 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल AOB के अंदर, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB, यहाँ पे इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल भाई मेरे पास ट्रायंगल AOB, इसके अंदर क्या आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है और एंगल AOB आ रहा है, यानी कि एंगल AOB प्लस में एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल AOB को हमने छोड़ा और इन दोनों की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई कितनी है, 90 है, इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। अब इस 90 डिग्री को उठा के उस तरफ ले चलो तो कितना हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी मेरे पास में। हैंड्स यही मुझे प्रूफ करना था इसके अंदर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैंने बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से समझाया आपको। कुछ नहीं करना, दो ट्रायंगल पहले डायग्राम को अच्छे से समझो। मैंने डायग्राम को क्या दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक ये वाला पार्ट, दो ट्रायंगल इधर बन गए थे, दो ट्रायंगल इधर बन गए थे, उन दोनों ट्रायंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद क्या उनके जो दो एंगल्स थे उनको इक्वल कर लिया दोनों में, ऐसे नीचे वाले में कर दिया, ठीक है। फिर पूरे क्वाड्रिलेटरल को मैं लेके चला तो मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से आ गया कि एंगल 1 2 3 4 का जो सम है कितना है 180 डिग्री है। अब क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर थे और ऐसे एंगल 3 और 4 बराबर थे, तो एंगल 2 को मैंने एंगल 1 लिख लिया और एंगल 3 को क्या एंगल 4 लिख लिया मैंने, ठीक है ना। तो इनको ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया, दो कॉमन निकाला तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 और 4 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 90 डिग्री। अब इस मेन ट्रायंगल AOB के अंदर लेके चले हम, AOB 1 और 4 इक्वल्स टू 180 बाय द सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है कितना 180 होता है, तो उससे मेरे पास में ये आ गया। और कुल मिला के मेरे पास जब सॉल्व करोगे तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी 90 डिग्री निकल के मेरे पास में प्रूव हो गई, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द एंगल between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सर्कल दे रखा है मुझे, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया अभी मैंने, इसके नाम लेंगे PA और PB, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का होता है हमें पता है। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम नाम दे लेते हैं O, ये दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री के। टू प्रूव कि एंगल APB प्लस में एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई। चलो बहुत आसान है। अब हमें पता है 90 डिग्री का है, क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉन, या फिर ऐसे लिख लो कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA which is implies that कि एंगल PAO
इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। सिमिलरली मेरे पास में OB इज परपेंडिकुलर टू PB विच इज इम्प्लाइज दैट कि एंगल PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का है। अब आ जाओ इन क्वाड्रिलेटरल किसके अंदर, PAOB, क्वाड्रिलेटरल PAOB के अंदर, क्योंकि चार साइड है भाई, चार साइड वाली कोई भी पॉलीगन कैसा होता है मेरे पास में, क्वाड्रिलेटरल होता है। और हमें पता है किसी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इट मींस एंगल APB प्लस में एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस में एंगल APO इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो हमें किसकी पता है, एंगल PBO और APO। एंगल PBO और APO की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 90 डिग्री है। तो एंगल APB प्लस में 90 प्लस एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360। तो एंगल APB प्लस में एंगल AOB इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और यही मुझे प्रूव करके लाना था, ठीक है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के 100% चांसेस है इसके भी। तो बहुत अच्छे से और ध्यान से करना, चाहे तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और देखो भाई, हमारे पास में एक क्वेश्चन गिवन है कि एक ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द लाइन द सेगमेंट BD and CD into which BC is divided by the point of contact D of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. हमें क्या है, AB और AC साइड फाइंड आउट करनी है। एक 8 सेंटीमीटर गिवन है और एक 6 सेंटीमीटर गिवन है मेरे पास में, ठीक है भाई। BD मेरे पास में कितना, देखो पहले BD है तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो ऐसे ही इसको और ज्वाइन करा लो यहाँ से, इसको D कहते हैं तो इसको E कह लो और इसको F कह लो, ठीक है। इनको और ज्वाइन करा लो यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर क्या है। अब ये परपेंडिकुलर होंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। इस वाले को हम मान लेते हैं x से यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x। और टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 प्लस में x, और इसकी टोटल की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी 8 प्लस में x। और अगर इसकी टोटल की बात करें तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा डायग्राम का साथ। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड AB एंड AC। हमें ये AB फाइंड आउट करनी है और AC फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। तो चलो चलते हैं, कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करते हैं। और हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम बाय यूजिंग फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, वेयर S इज द सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब इन तीनों साइडों का सम कर लो और उसका हाफ कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस वाले को मैं A मानूं, इसको मैं B मान के चलता हूं और इसको मैं C मान के चलता हूं तो, ठीक है।
तो s की वैल्यू निकालो पहले। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स और c की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 8 6 अगेन 14 14 और 14 मिला के 28 प्लस में 2x बाय 2। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 14 प्लस x बचेगा मेरे पास में। मेरे पास x की वैल्यू निकली कितनी आ गई 14 प्लस में x। ठीक है, इस सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो ये सारा हो जाएगा मेरे पास में 14 प्लस x माइनस a की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 और माइनस x। ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो साइड में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही 14 प्लस x माइनस के 6 और माइनस x और लास्ट कितना बचेगा 14 प्लस x और माइनस 14। ये बचा मेरे पास में 14 प्लस x बचेगा भाई। यहाँ पे देखो भाई इस x से x कट जाएगा और 14 में से 8 घटाओगे तो 6। ठीक है, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 8 और यहाँ पे 14 में 14 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x। कितना हो गया ये हो गया 48x और अंडर रूट के अंदर 14 प्लस में x। अभी फिलहाल के हम इसको इतना ही लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये कितने होगी मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब एक बार ट्रायंगल हम BOC फाइंड आउट करेंगे, एक बार AOC फाइंड आउट करेंगे और एक बार AOB फाइंड आउट करेंगे। अब निकाल लें एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल। चलो पहले BOC से शुरुआत करते हैं। BOC इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, किसका फॉर्मूला लगाएंगे इसमें बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर इसमें दे रखा है मुझे कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्यों क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे पास है 4 और बेस हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस कितना मेरे पास में 8 और 6 को ऐड करोगे हो जाएगा 14 और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास में 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में 2 से कैंसिल हो गया 2 पर, यानी कि इसका कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप निकालोगे किसका और इसको कह देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। नहीं चलो इसको छोड़ो भी, इसको सेकंड नहीं कहते तो बहुत सारी बन जाएंगी। ऐसे हम निकाल लें एरिया ऑफ AOC, ट्रायंगल AOC का एरिया। ये भी अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट। 1/2 बेस कितना इस बार 6 प्लस x है भाई, 6 प्लस में x और h कितना है अगेन 4 है क्योंकि रेडियस दोनों जगह सेम है। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ किसका AOB का। AOB क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर आसान है। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आसान है। अब ढंग से समझो, बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही इजी है। अगेन 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट हमने अगेन यूज किया तो मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई 1/2। इस बार बेस कितना है मेरे पास में 8 प्लस में x है और हाइट कितनी है 4। 2 से कैंसिल हो गया 2 पर कितना हो गया 16 प्लस में 2x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इन तीनों का एरिया क्या है मैं ऐड कर देता हूं। क्यों, ये एरिया ऑफ ABC को निकल आएगा मेरे पास में दोबारा से। तो इसके लिए क्या होगा एरिया ऑफ AOB प्लस में एरिया ऑफ AOC प्लस में एरिया ऑफ BOC। तीनों का एरिया जब ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा टोटल निकल के आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, एक तो आ रहा है 28, AOB का है मेरे पास में 16 प्लस में 2x, AOC का कितना है 12 प्लस में 2x और BOC का कितना मेरे पास में 28। ऐड करने वाले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और 28 यानी कि 56 प्लस में 4x।
ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक है इतना 56 प्लस में 4x सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास में कंप्लीट एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और ये भी ट्रायंगल एरिया ऑफ एबीसी है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लो। अंडर रूट 48x और 14 प्लस में x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56 प्लस में 4x। ठीक है ना भाई, ओके चलो यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं एस बी एस दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करूंगा तो इधर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये हो गया, अब मेरे पास बचेगा 48x और 14 प्लस में x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 56 प्लस में 4x इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 48x और 14 प्लस में x, यहां से मैं क्या कितना कॉमन निकल जाएगा 4 कॉमन निकल जाएगा भाई। 4 का स्क्वायर में कॉमन लेकर अंदर हो जाएगा कितना 14 प्लस में x इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास कितना बचेगा 48x इक्वल्स टू 16 और 14 प्लस में x, और अगर करूं तो 16 से 3 पर कैंसिल हो जाएगा तो 3x इक्वल्स टू 14 प्लस x हो जाएगा। इस x को इधर ले जाओ 3x माइनस x इक्वल्स टू 14 देन 2x इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/2 यानी कि x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास में 7। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 7 आ गई। ये x की वैल्यू कहां प्लेस कर देती मुझे इनके साथ में AB और AC के साथ में। AB कितना है मेरे पास में AB इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस में 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और AC कितना हो जाएगा मेरे पास में 6 प्लस में 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बड़ा जरूर है और इंपॉर्टेंट समय ये भी 100% चांस है इसके आने की भी हमारे पास पेपर के अंदर। ठीक है ना, तो इसको भी अच्छे से जरूर करना है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे पास, करना जरूर है। ठीक है बच्चों, देखो जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास एक्सरसाइज का है कि एक क्या है क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके अंदर के मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है ये क्या है यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल एक्स बनाती है, हमें प्रूव करना है कि एंगल टू प्रूव एक एंगल AOB प्लस में एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, और सेकंड एंगल AOD प्लस में एंगल ऐसे ही BOC ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको भी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, एक परपेंडिकुलर हो गया, ये इधर ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये मेरे पास में सारे एंगल बन गए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करने पे कितना बन जाएगा एंगल AOB बन जाएगा, और 5 और 6 को ऐड करने पे एंगल COD बन जाएगा मेरे पास में। ठीक है ना, चलो सबसे पहले एक काम करना है हमें, क्या इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS देखो AOP ये वाला और एक AOS ये वाला पार्ट। ठीक है ना, एक ये और एक ये वाला, दो ट्रायंगल मेरे पास में। ठीक है, इन्हें हम क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं, तो AP इक्वल्स टू AS हो जाएगा। रीजन आपको पता ही है, अगर मैं रीजन लिखने बैठूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। रीजन क्या है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आर इक्वल इन द लेंथ। ठीक है, ऐसे ही OP
इक्वल्स टू OS, बोथ आर द रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ये सेम वही है जो हमने भी सेकंड स्टार्टिंग शायद दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या था, सेम उसी तरीके का प्रूफ है। और AO इक्वल्स टू AO, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, बोथ आर द रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। चलो इसको भी लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ए सेम पॉइंट, ठीक है। तो ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू आ गया ट्रायंगल AOS बाय ट्रिपल आइस। इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 हो गया बाय CPC। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ध्यान देना भाई, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और 4 इक्वल्स टू 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल्स टू 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है ना। चार चीजें मेरे पास में प्रूव हो। अब हमें पता है कि जो टोटल जो एंगल होता है सेंटर पे जनरेट होता है कितना है, 360 डिग्री का होता है। हमें पता है क्या कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होता है, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, 360 डिग्री। चेक करिए, हमें क्या लेके आना है, 1 2 और 6 और 5 में चेंज कर देना सब कुछ। एंगल 1 है, एंगल 2 है, 3 को किस में चेंज कर लो, 2 में, क्योंकि 3 और 2 बराबर है। एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल 3 को हमने लिख दिया एंगल 2, एंगल 4 को क्या लिख दे रहे हैं हम, एंगल 5 लिख दे रहे हैं भाई, 6 एज इट रहेगा। एंगल 6 और 7 बराबर है, तो एंगल 7 को भी हम क्या लिख दे रहे हैं, एंगल 6, और एंगल 8 को क्या लिख रहे हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू 360। अब जब आप चेक करोगे तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल्स टू 360, ठीक है। सबसे 2 कॉमन निकाल लो, निकल जाएगा। मेरे पास हो जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल 5 प्लस में एंगल 6 और इक्वल्स टू 360। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने पर, 180 पर। तो मेरे पास हो गया एंगल 1 प्लस में एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो भाई, हम एंगल 1 और 2 को क्या कह रहे थे, एंगल AOB, प्लस में एंगल 5 और 6 को क्या कह रहे थे हम, एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सेम इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट प्रूव करेंगे। इससे ऊपर करो भी मैं थोड़ा सा स्पेस की थोड़ी सी। अगेन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। अगेन इस बार क्या लाना है मुझे, 8 और 7 3 और 4 में चेंज कर देना सारे एंगल्स को। तो 1 को मैं क्या लिख दे रहा हूं, एंगल 8, ठीक है। 3 और 4 चाहिए, तो एंगल 2 को क्या लिख दिया मैंने, 3, एंगल 3 को एज इट इज छोड़ा, 4 को भी एज इट इज छोड़ रहे हैं, 5 को एंगल 4 में चेंज कर देते हैं, और 6 को क्या लिख दे रहा हूं, एंगल 7 प्लस में एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360, ठीक है। अगेन ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 8 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन निकालते हैं सबसे, तो एंगल 8 प्लस में एंगल 7 और
एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360। 2 से कैंसिल हो गया 180 पर। तो एंगल 8 और 7 और 3 और 4, 8 7 को कहते हैं एंगल AOD, एंगल AOD प्लस में एंगल और ये कितना हो जाएगा एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास में सेकंड पार्ट था जो हमें प्रूव करना था, ये हमारा सेकंड पार्ट था। कुल मिला के हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पर ये थोड़ा सा चलो है तो खैर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो हमने आज क्वेश्चन सोल्व करे हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक जरूर किया करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें हमारी वीडियोस को, ताकि वो भी हमारा जो उसका बेनिफिट्स है, जो लॉकडाउन जो आजकल चल रहा है इसकी वजह से जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज यहाँ पे ही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।